नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज और मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव पर ऊंची लहरों के बिल्कुल करीब। ये लहरें शहर की कई कहानियां सुनाती हैं, लेकिन आज हम इस शो में ऐसी कोई कहानी सुनाने नहीं आए हैं। एक कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराने आए हैं, जिसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आंखें मूंद कर मौत के बिल्कुल करीब खुद को धकेल देते हैं। पर अब जो मुंबई महाराष्ट्र से सच्चाई की ये ऊंची लहर उठी है, वो पूरे देश को हैरान कर रही है। लेकिन इस भय के साथ कि जिस तरह से ये लहरें एकदम से शांत हो जाती हैं, कहीं ये सच्चाई भी दबावों में दब न जाए। लोगों को डर भी है और वही डर से लोग अपना काम भी सही से करें। अभी देखता हूँ कि रात को 3 बजे भी जाता हूँ तो होटल की धुलाई हो रही है। ये काम पहले क्यों नहीं होता था? हमारी वजह से जो है ना, बाकी के रेस्टोरेंट वाले उन्होंने भी अपने आप को और इम्प्रूव किया। ये जहर देने जैसा है। हम लोग भी तो डर बैठे है, क्यों हम लोग भी चाहते हैं साफ सुथरा रखने के बगैर। जब से एफडी का बात चालू हो गया तो हम लोगों ने सब में साफ सुथरा करना। कार्रवाई अच्छा है ना? कार्रवाई ठीक है, बहुत बढ़िया। आप अपनी जेब से हजारों रुपए खर्च करके महंगे से महंगा सामान घर लेकर आते हैं, ये सोचते हुए कि शुद्धता के साथ आपको ये परोसा जाएगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये एनडीटीवी का शो देख रहे हैं, आप ये समझ लें कि आपकी घर की रसोई से लेकर बड़े होटलों ढाबों तक की रसोई में कोई ऐसा है जो खामोशी से छुप कर बैठा है। ये अदृश्य जोखिम है जो आपके भीतर जहर की तरह काम कर रहा है। पर कहते हैं ना कि हर गुनाह की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो ऐसा ही एक व्यक्ति है जो दृढ़ संकल्प के साथ सड़कों पर उतरा है और इस धीमी मौत का गला घोंट रहा है। बंद रसोई घर से जो मिला है लैब के अंदर, उसकी टेस्टिंग के दौरान वैज्ञानिक भी देखकर उसे दंग रह गए और शूट करते हुए हम पत्रकार भी। तो अगले 40 मिनट तक अपनी थाली को ज़रा सा दूर हटाइए, क्योंकि हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो इस उफनते हुए समंदर से भी ज़्यादा खौफनाक है। रात का सन्नाटा और सिस्टम पर एक अफसर की दस्तक। मैं रोज रात को सो के उठता हूँ, बोला मुंडे साहब सुबह आ जाएंगे, क्या देखेंगे, क्या हो जाएगा। हम लोग साफ सफाई रखेंगे, रख रहे हैं, देखिए ना। इसी बहाने मैं अपने आप को और सुधार लूँगा। ये एक तो इस ऑफिसर को इस डिपार्टमेंट में बने रहना चाहिए। एक ईमानदार जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं उनको बहुत जल्दी करा जाता है। तो 20 सालों में 25 ट्रांसफर हो चुका है। या तो आई थिंक ये 26वां होगा। सवाल एक और खौफ हजार, क्या बड़े पर्दे के स्टार अब असली लाइफ के सिंघम के रडार पर? सिंघम बुलाया जा रहा है आप। अबाउट बड़ा छोटा, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग द लॉ, यू आर मिसलीडिंग द पीपल, यू विल फॉलो द ड्यू। बड़े स्टार्स हो या इन्फ्लुएंसर्स हो, कोई भी हो, अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया तो आप पे एक्शन होगा। यस यस एब्सोल्युटली। जांच में मिली जहर की थैलियां और 100 साल पुरानी साख का अचानक जमीन दोज हो जाना। क्या आपके खाने में जहर है? क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिस दवा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी जहरीला है या सिर्फ धोखा है? 100 साल पुराने होटलों से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स, यहाँ तक कि दवा कंपनियों पर भी गाज गिरी है। महाराष्ट्र में एक ऐसा ऑफिसर आया है एफडीए का कमिश्नर बनकर, जिसका नाम सुनकर मिलावटखोरों के पसीने छूट रहे हैं। ये नाम है तुकाराम मुंढे। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नए कमिश्नर हैं। 2 महीने पहले इन्होंने पदभार संभाला है और पदभार संभालते ही इनका हंटर निजी संस्थानों से लेकर सरकारी संस्थानों पर भी चल रहा है। महाराष्ट्र में एक नाम गूंज रहा है, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आपकी जिंदगी के सौदागरों के पसीने छूट जाते हैं। नाम है तुकाराम मुंढे।
20 साल की नौकरी, 25 ट्रांसफर, लेकिन जहां जाते हैं वहां मिलावटखोरी के साम्राज्य की जमीन हिला देते हैं। बहुत अच्छे से उनका काम हो रहा है और उनका ये रिकॉर्ड अभी से नहीं है। wherever whichever department he's been, everyone knows कि भाई he's a no nonsense officer। सफाई सब रखते हैं अच्छे से, सब किधर भी गंदा भी नहीं। हो कि आप देखें यहाँ से ये बात कर रहे हैं और पीछे एक इनके कर्मचारी हैं जो साफ सफाई भी कर रहे हैं। खाने पीने में मुश्किल हो जाएगा, हम लोग टैक्सी ड्राइवर हैं, ठीक है, तो हम लोग रेस्टोरेंट में खाना, हाँ विकल्प ये है, अच्छा खाना भी है, जगह साफ सफाई होना चाहिए मैडम। कार्रवाई अच्छा है ना, कार्रवाई ठीक है। बहुत बढ़िया। I think restaurants will be more stricter according to their hygiene and they will follow much stricter rules. जब से एफडी का बात चालू हो गया तो हम लोगों ने सब साफ सुथरा मैं साफ सुथरा करना, हमारे तरफ से जितना क्लीनिक हो सकता है उतना हम लोगों ने काम ये चालू किया है। जो रूल आपको लग रहे हैं वही रूल उनको लग रहे हैं, स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की है? जी नहीं, ये कहानी इस देश के हर उस घर की है जहां आज भी बेफिक्री का ताला लगा है। ये दास्तान है उस अदृश्य खतरे की जिसने बिना कोई आहट दिए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपनी जद में ले लिया है। हम आपको डरा नहीं रहे, आगाह कर रहे हैं, क्योंकि आज जो तथ्य, जो आंकड़े और कैमरे की नजर से निकली जो खौफनाक सच्चाई हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद माथे पर चिंता की लकीरें साफ खींचेंगी नहीं, बल्कि रूह कांप उठेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की सबसे अमीर महापालिका बीएमसी हेडक्वार्टर में। बीएमसी हेडक्वार्टर के अंदर बीएमसी के कैंटीन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसे रातों रात सील कर दिया गया, अंडर मेंटेनेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कागज चिपकाया जा चुका है क्योंकि इनकी किचन में भी गड़बड़ियां पाई गई और एफडीए का हंटर यहाँ भी चला है। पच्चीस मई दिन सोमवार, जब इस कड़क अफसर ने एफडीए कमिश्नर की कुर्सी संभाली तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुंबई की पहचान बन चुके ऐतिहासिक होटलों के भारी भरकम शटर रातों रात गिरने लगेंगे। 103 साल पुराना इतिहास, नल्ली निहारी और संजू बाबा चिकन का गढ़ नूर मोहम्मद। पांच दशकों का नामी ग्रामी ब्रांड शालीमार, एक 110 साल पुराने भरोसे का प्रतीक पारसी डेयरी फार्म, 73 साल पुराना रुस्तम आइसक्रीम पार्लर, यहां तक कि लग्जरी रेस्टोरेंट, वारसा और फ्लिंट जैसे नामचीन ठिकाने, कोई नहीं बचा। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब कार्रवाई की इज्जत शहर के उन 5 अति विशिष्ट हाई प्रोफाइल फूड क्लबों तक जा पहुंची जहां पहुंचने का ख्वाब आम आदमी सिर्फ देखता है। जरा उन नामों पर गौर कीजिए। द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड, आर.के. जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना, MIG क्रिकेट क्लब बांद्रा और रसूखदारों का गढ़ द वेलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब। नाम बड़े थे लेकिन अंदर की हकीकत बेहद बदसूरत। साफ सफाई और हाइजीन की ऐसी धज्जियां उड़ रही थी कि कानून के हाथ आगे बढ़े और तुरंत इनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। 25 मई को एफडीए कमिश्नर का चार्ज संभालने वाले मुंडे का यह हंटर सिर्फ मुंबई नहीं, समूचे महाराष्ट्र में मिलावट और अनियमितता के साम्राज्य पर चला। नतीजतन एफडीए ने खाद्य व्यवसायियों पर 1100 से अधिक रेड डाली, जबकि 56 होटलों और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। नूर मोहम्मदी के बाहर खड़ी एनडीटीवी की टीम, जहां जायके का 100 साल पुराना गुरूर अब सील बंद फाइलों में कैद है। 100 साल से भी पुराना नूर मोहम्मदी बेहद मशहूर रेस्टोरेंट है ये, और ऐसी जगह है जहाँ पर आप ख़ास तौर से रमज़ान के समय अगर आप आएंगे तो सुई बराबर भी जगह नहीं होती है चलने की, और ख़ास तौर से जो भीड़ यहाँ पर जुटती है वो इसी रेस्टोरेंट के लिए जुटती है। यहाँ पर जो आने वाली संख्या है लोगों की, हर दिन यहाँ पर एक बड़ी भीड़, और ना सिर्फ इस इलाके की, मुंबई के अलग अलग कोने से, मुंबई के बाहर से भी जो लोग आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ का मेन्यू, ये सब मशहूर मेन्यू में से एक है। यहाँ का नली निहारी हो,
संजू बाबा चिकन हो, ये सब हम भी टेस्ट कर चुके हैं। और ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पर एफडीए की जो कार्रवाई है वो बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पे उसे देखा जा रहा है। आप देखिए नोटिस यहाँ पर भी चिपक चुका है कि रेस्टोरेंट बंद है, फिलहाल मेंटेनेंस का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि भाई गंदगी है, ये है, वो जो उनकी बारीकियां हैं, बल्कि मुझे तो खुशी है इस बात की कि इसी बहाने मैं अपने आप को और सुधार लूँगा और अच्छा कर लूँगा। मेरे पीछे आप शालीमार रेस्टोरेंट देख रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं 1970 से यानी कि 50 साल से ज़्यादा से करीब 5 दशकों से ये जगह यहाँ पर बेहद मशहूर है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर लजीज खाना खाने आते हैं, लेकिन यहाँ का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है एफडीए द्वारा। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच में साफ सफाई और फूड सेफ्टी से जुड़े कई नियमों का पालन नहीं होने की बात सामने आई है। और ये शालीमार की तस्वीरें देखिए, अंदर अब कागजी नहीं, असली सफाई और घिसाई चल रही है। पारसी डेरी, जहां आंख मूंद कर लोग भरोसा करते थे, वहां भी एफडीए के डंडे की छाप है। पारसी डेयरी फार्म देख रहे हैं, बहुत ही मशहूर है, करीब 110 साल पुराना है। 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ भी एफडीए का बड़ा एक्शन हुआ है। नोटिस देखें आप, यहाँ पर भी चिपक चुका है। जांच के दौरान एफडीए ने यहाँ पर कई नियमों का उल्लंघन पाया है। अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अब मेंटेनेंस का काम चल रहा है, साफ सफाई चल रही है और हर जगह जहाँ पर एफडीए की ये छापेमारी हुई है, कार्रवाई हुई है, वहाँ देर रात भी आप देखें शटर डाउन करके अंदर जो स्टाफ है वो किस तरह से साफ सफाई में लगा हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन में वी वर सम मिसिंग समथिंग, सम पॉइंट्स एज पर यू नो कि उनकी बहुत बड़ी लिस्ट थी, सो उनको कंपाइल करने के लिए वी नीड सम टाइम, वी आस्क सम मोर टाइम। बारीकियां ना बहुत है, ये है कि हम लोग उस पर अमल नहीं कर रहे थे। जैसे कि उस पर आपको लिख के लगाना कि वी यूज़ वनस्पति घी या वी यूज़ रिफाइंड ऑयल, तो ये लगाया नहीं हमने, तो उसके ऊपर कार्रवाई, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। करोड़ों का नुकसान अपनी जगह, लेकिन असली नुकसान है उस भरोसे का, क्योंकि जब लाइसेंस वापस मिल भी जाएगा तो सवाल वही रहेगा, क्या ग्राहक उस थाली पर दोबारा भरोसा कर पाएगा? आई एम श्योर कि उतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि शालीमार का नाम है और कस्टमर शालीमार के नाम से एनी ओवियर प्रोटोकॉल है फूड का, जिसको फॉलो करना है वो हम लोग कर रहे हैं। मेरी हो रही है, मैं 2-4 दिन के अंदर अपील करूंगा कि भाई ठीक है, मैंने कर लिया, आके चेक कर लो। और क्या, मैं हुआ, शालीमार हुआ और अल-रहमानी और जो भी है रेस्टोरेंट्स, वो सबके लिए बहुत अच्छा हुआ कि और हमारी वजह से जो है ना बाकी के रेस्टोरेंट वाले उन्होंने भी अपने आप को और इम्प्रूव किया। लेकिन जब बड़े बड़े 5 सितारा और चकाचौंध से लबरेज और ऐतिहासिक होटलों पर गाज गिरी तो एक बड़ा सवाल उठा, उन सड़क किनारे बनी दुकानों और खाऊ गलियों का क्या, जहां कमियां ढूंढनी नहीं पड़ती, नंगी आंखों से दिखती हैं। As far as the food quality is concerned, फूड क्वालिटी पे तो ध्यान हर रेस्टोरेंट को देना चाहिए। रोड स्टॉल्स पे जो कार्रवाई होना चाहिए वहाँ इतनी गंदगी होती है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है, बट मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर ये सब चीज़ों की कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं एफडीए को वो चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जाके देखो, गंदगी हर जगह देखो, और गंदगी तो कालबा देवी में जाके देखो, गंदगी आपको कहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन ये होटलों के अंदर गंदगी कहाँ से? हर वर्ग के लोग भी आपको मिल जाएंगे और पसंद करते हैं वो पाव भाजी, वड़ा पाव, ये सारा कुछ आपने मुंबई के बारे में सुना होगा। और उसको लेके एक बड़ी संख्या ऐसी जगहों पर एफडीए जगह जगह जाके छापेमारी कर रही है। आप लोगों में भी डर है कि साफ सफाई से काम करना है? हम लोग साफ सफाई रखेंगे, रख रहे हैं। देखिए ना इधर दुकान भी मक्खी तो दिख रही है पूरी भरी हुई, सब है ना, जला रहा हूँ ना मक्खी का। अभी देखो पंखा लगाए हुए मक्खी उड़ा देता है। जो केसेस आए 2-3 उनके वजह से कुछ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग भी तो डर बैठे है, क्यों हम लोग भी चाहते हैं साफ सुथरा रखने के बगैर। अब पहले से हम लोग साफ सुथरा रखते हैं, अभी भी हम लोग साफ सुथरा रखते हैं। खाओ गली में फेमस ये है कि कोई भी चीज़ बासी नहीं रहता है। यहाँ पे कोई भी दुकान में जाइए फ्रेश रहता है इधर। बाहर में क्या होटल वगैरह में क्या है बासी वगैरह रहता है, खाओ गली में किधर भी नहीं मिलेगा बासी आपको। और करने का हम लोग जगह ही नहीं है, तो गंदगी होने का 50% चांस उधर ही खत्म हो गया। जब से एफडीए का बात चालू हो गया तो हम लोगों ने सब में साफ सुथरा करना, हमारे जरूर से जितना क्लीनिक हो सकता है उतना हम लोगों ने काम ये चालू किया है। इतना ही नहीं, कानून के हाथ इतने बेबाक हो चुके थे कि इंसाफ की सबसे बड़ी चौखट यानी बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन तक में रेड पड़ गई। महाराष्ट्र की विश फाइल के आंकड़े और चौंकाने वाले हैं।
अब तक 50 करोड़ रुपए के मिलावटी फूड स्टॉक जब्त किया जा चुका है और इस खौफनाक सच को अपनी आंखों से देखने एनडीटीवी की टीम सीधे एफडीए की टेस्टिंग लैब में दाखिल हुई। तो एफडीए दफ्तर में इस वक्त हम लैब के अंदर मौजूद हैं जहां सैंपल्स की टेस्टिंग होती है और इस लैब में प्रवेश करने से पहले आप देख सकते हैं कैसे हमें मुझे और मेरे क्रू को यहां पर एप्रन और कैप पहनाया गया है, क्योंकि तमाम जो हज़ारों की संख्या में सैंपल्स यहां पे आते हैं उसकी टेस्टिंग किस तरह से होती है वो तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाई साल 2025 के पूरे 12 महीनों में महज 15,000 सैंपल टेस्ट हुए थे, लेकिन तुकाराम मुंढे के चार्ज संभालने के बाद शुरुआती सिर्फ 15 दिनों में यानी 1 से 15 जुलाई के बीच 8,700 सैंपल जांच डाले गए थे। इस ताबड़तोड़ एक्शन के बीच मिलावटखोरों के साम्राज्य में दहशत भी लाजमी है और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि एफडीए के ही 29 कर्मचारियों ने एफडीए मिनिस्टर को कमिश्नर के खिलाफ एक लिखित शिकायत कर दी, ये कहते हुए कि ज्यादा काम करवाया जा रहा है, तय समय से ज्यादा डबल शिफ्ट में। पर उससे भी ज्यादा अहम है कोर्ट का एक फैसला जहां एफडीए के एक्शन को पलटते हुए 5 सितारा होटल के फूड लाइसेंस को बहाल कर दिया गया, इस नसीहत के साथ कि हम भारत देश में रहते हैं, मक्खियां उड़ती रहती हैं, ऐसे में प्रैक्टिकल बनकर एक्शन लिया जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये शिकायत नियमों की दुहाई है या फिर बरसों से चले आ रहे एक ढर्रे पर सख्त अफसर की चोट का नतीजा, क्योंकि जब कार्रवाई बिना किसी भेदभाव की होती है तो उसकी जद में सिर्फ बाहर वाले नहीं, सिस्टम की सुस्ती भी आती है। नतीजतन अब लैब में दिन रात 2 शिफ्ट में काम हो रहा है। यहाँ पर हमारा ये जो लेबोरेटरी है, यहाँ पर फूड का सैंपल टेस्ट होता है। अभी जो ड्राइव्स चल रहा है, ड्राइव्स में मोस्टली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के जो सैंपल्स है उसका एनालिसिस हम यहाँ पर लैब में करते हैं। तो दिन में कितना सैंपल टेस्ट कर रहे हैं आप? मिल्क का ही सिर्फ हम पूछें तो अभी एक दिन में तो 20 तक हो जाते हैं, क्योंकि अभी बैच प्रोसेसिंग चालू किया हम लोगों ने। अगर 3 लोग बैठ काम चालू कर लेते हैं तो अभी तो मिलावट पे जाओगे आप तो उसमें शुगर ऐड होता है जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, फिर डिटर्जेंट ऐड हो रहा है। अभी हमारी कार्रवाई जो हो गई वो पुणे में हो गई, शिव में बहुत बड़ी कार्रवाई, तो उसमें ज़्यादा करके हमें डिटर्जेंट मिल रहा है। कब से देख रहे हैं आपकी इसकी संख्या बढ़ी है? तो 2 महीना हो गया है, उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है। पहले कितने स्टाफ होते थे लैब में और अब कितना बढ़ाने पड़े हैं? अभी तो फिलहाल पहले 5 या 6 लोग होते थे, अभी तो 12-13 लोग हो गए हैं। और ऐसी त्वरित कार्रवाई की जरूरत कल नहीं, आज और इसी वक्त है, क्योंकि भारत में मिलावट का ये साम्राज्य किसी एक गली या शहर का नहीं है। ये करोड़ों की ठगी का वो जाल है जिसकी नींव देश के भरोसे को छलनी करती आई है। और ये दावा हम नहीं करते, ये चौंकाने वाली सच्चाई खुद देश में शुद्धता का पैमाना तय करने वाली सबसे भरोसेमंद संस्था FSSAI की रिपोर्ट बयां करती है। रिपोर्ट कहती है देश भर में जांचे जाने वाले हर 10 में से 3 सैंपल यानी 28 से 30% खाद्य पदार्थ फेल या मिलावटी पाए जाते हैं। हर साल औसतन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का जहरीला और मिलावटी सामान, चाहे वो दूध हो, मावा हो, घी हो या पनीर या आपके घर के मसाले, जब्त किया जाता है। और जब देश त्योहार मना रहा होता है तब मिलावट का ये काला बाजार अपने चरम पर होता है। होली और दिवाली जैसे मौकों पर 150 से 200 करोड़ रुपए का नकली मावा और जहरीली मिठाइयाँ सिर्फ पकड़ी जाती हैं। सोचिए, जो नहीं पकड़ी गई वो किस किस की थाली तक पहुंची। खतरे का अलार्म तो मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट भी बजाती है। देश में 2025 में ही घी का सालाना कारोबार 3.7 लाख करोड़ का रहा। शायद IAS तुकाराम मुंढे की नजर भी जहर के इसी खौफनाक जाल पर पड़ चुकी थी और इसीलिए कुर्सी संभालते ही मुंडे का पहला, आखिरी और सबसे सख्त फरमान आया, जो जनता की सेहत से खेलेगा उस पर कोई रहम नहीं खाया जाएगा। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा एक्शन जिसने माफियाओं की नींदें उड़ा दी। रोजाना 20 से ज्यादा छापे, महज 2 महीनों के भीतर 1500 से अधिक रेड, हर दिन 1000 से ज्यादा शिकायतें और हर एक शिकायत पर बिना वक्त गंवाए त्वरित कार्रवाई। और इतिहास में पहली बार हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुटखा माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए सीधे ठोक दिया गया मगों का। और अब अगली गाज करने वाली है बॉलीवुड पर। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर ने साफ कर दिया कि पर्दे के हीरो अगर जहर बेचने का इश्तेहार करेंगे तो कानून का हाथ उन तक भी पहुंचेगा और रडार पर जंक फूड परोसने वाले स्कूल भी होंगे।
there are people in the industry who advertise this one. Misleading advertisement is an offense as per the act. Not only those who produce, but also who advertise. So you're talking about the influencers जो product को बेच रहे हैं. Absolutely, absolutely. All the actors also. Whoever he or she may be. मतलब इतने बड़े actors पे भी कार्रवाई होते हुए हम देखें. About बड़ा छोटा. Because you are breaking the law, you are misleading the people. It is not as per the FSSAI standards, and law exists that you cannot do it. We will follow the duty. 20 साल की नौकरी और 25 बार तबादला, लेकिन तेवर आज भी वही खड़ा। महाराष्ट्र के बीड जिले के एक छोटे से गांव में किसान के घर जन्मे तुकाराम बचपन में पिता के साथ खेतों में पसीना बहाया, बाजार में सब्जियां बेची और 2005 में आईएएस बनकर देश के सबसे बेबाक अफसरों की लिस्ट में शामिल हो। बेबाकी इस कदर कि सोलापुर के कलेक्टर रहते सूखे से जूझ रहे सैकड़ों गांवों को रातों रात टैंकर माफिया मुक्त बनाया था। और तो और साल 2015 में जब उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए तत्कालीन राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का काफिला रोक दिया था, तब विधानसभा में बवाल हुआ और मुंडे झुके नहीं। साल 2016 में नवी मुंबई में अवैध इमारतों पर सीधे बुलडोजर चला दिया। पूरी सियासत उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई, लेकिन ईमानदार अफसर की ढाल बनकर तत्कालीन सीएम खड़े रहे। और आज सत्ता हो या विपक्ष, सब इस अफसर के मुरीद हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब आपके लिए ही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आम जनता मैं देख रही हूँ कि वो सोशल मीडिया पे बातें कर। Affects everyone. This food affects everyone. Whether आप कॉमन पर्सन हो, बिलियनर हो, सत्ता पक्ष हो, एनजीओ हो, गवर्नमेंट हो, इट डजंट मैटर बिकॉज अफेक्टिंग यू। और 2 महीने में विधानसभा में इस किले के बाद विपक्ष का नेता कह रहा है कि ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, और फिर सरकारी पक्ष भी कह रहा है कि नहीं। तो दैट इज नॉट माय डोमेन, ट्रांसफर करना नहीं करना गवर्नमेंट की बात। जनता खुश भी है और डरी हुई भी। खुश इसलिए कि कोई तो है जो सिस्टम को साफ कर रहा है, और डर इस बात का कि कहीं इस ईमानदार अफसर का फिर से ट्रांसफर न कर दिया जाए। ये एक तो इस ऑफिसर को इस डिपार्टमेंट में बने रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस जैसे ऑफिसर पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में अपॉइंट होना चाहिए। बिकॉज एक ईमानदार जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं उनको बहुत जल्दी करा जाता है, तो इनको भी एफडी वालों को भी जल्दी कर देंगे। वैसे भी उनका 20 सालों में 25 ट्रांसफर हो चुका है। या तो आई थिंक ये 26वां होगा। आप 35 जगह पर उनको ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने 35 जगह यही मुहिम रखी, और शायद उनके आसपास हर जगह पर 2-3-4 लोग उनके साथ जुड़ेंगे। जनता का खुश होना बेजा नहीं, क्योंकि इसी खुशी के पीछे मिलावट का वो खतरा छिपा है जो खाने से पहले किसी को भी 100 बार सोचने पर मजबूर करता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अनसेफ, दूषित या असुरक्षित खाद्य पदार्थों के कारण दुनिया में हर साल 15 लाख लोगों की मौत होती है और 86 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फूड पॉइजनिंग के अलावा भोजन में मौजूद आर्सेनिक और लेड जैसे घातक केमिकल 73% मौतों के लिए जिम्मेदार है। भारत में सालाना 10 करोड़ लोग दूषित भोजन या फिर खाने पीने की चीजों की वजह से बीमार पड़ते हैं। रिपोर्ट आने वाले खतरे से भी आगाह करती है। अगर खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता नहीं सुधरी तो साल 2030 तक सालाना 15 करोड़ से लेकर 17.5 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि असुरक्षित या दूषित भोजन की वजह से दुनिया भर को $310 अरब का नुकसान उठाना पड़ता है। उधर चर्चा है कि मुंडे पर दबाव बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। जो रूल आपको लग रहे हैं वही रूल उनको लग रहे हैं, स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है। इफ आई कैन मेक लिटिल बिट चेंज इन द हैबिट्स ऑफ द पीपल अबाउट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, इफ आई कैन मेक FD, Food and Drug Administration, as
the most feared by those who do not follow law and most acceptable by those who follow law, I'll be the happiest person. टेक्नॉलॉजी वापर केला गुड गव्हर्नन्स मेथोडॉलॉजी वापर लेकिन इस अफसर की आंख में डर का नामो निशान नहीं। खौफ तो अब मिलावटखोरों के सपनों में तैर रहा है, और उनके भी, जो होटल ढाबों के कारोबारी हैं। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। FSSAI आज तक जो चलता था, वो जब रेस्टोरेंट में आते थे तो ये नहीं देखते थे कि क्या है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से कार्रवाई होती थी। बट नाउ व्हाट मुंडे साहब इज़ डूइंग इज़ अ फंटेस्टिक थिंग। ऐसे लोग संतुलन बना के रखते हैं कि लोगों को डर भी है और वही डर से लोग अपना काम भी सही से करें। हमारे ऊपर भी प्रेशर है। मैं रोज़ रात को सो के उठता हूँ, बोला मुंडे साहब सुबह आ जाएंगे, क्या देखेंगे, क्या हो जाएगा। आइए आइए। Now this is a busy time. It's a busy lunch time, so you won't find everything 100% in place. साफ सफाई ये वो, हमारे यहाँ पे दिन में 4 बार पूरा किचन साफ होता है। अभी जो यहाँ पे कुकिंग चल रही है उसमें कितने स्टाफ लगे हुए हैं और उसी समय में क्लीनिंग के लिए कितने स्टाफ हैं? Total in the cooking this there are around 5 people, and for cleaning there are 2. Because जो ऑयल स्टेन रहते थे पहले हम लोग 10-10 दिन में एक बार करते थे, लेकिन अब रोज़ हो रहा है। Besides बदलाव यस, बिसाइड्स दैट हम जो स्टॉक्स है हमारे लिमिटेड स्टॉक्स मंगा रहे, ताकि देयर इज नो एक्सेस दैट कम्स, देयर इज नो रॉ मटेरियल, द ग्रोसरीज एंड ऑल ऑफ दैट, वी आर कीपिंग इट एट द मिनिमम सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ इट, एंड वी आर चेकिंग ईच एंड एवरी एक्सपायरी डेट. एनीथिंग दैट इज क्लोज टू 4 months ऑफ एक्सपायरी वी डू नॉट कीप, लाइक बटर, चीज़ और समथिंग. जो हमारे यहाँ पे तो बटर एक हफ्ते के अंदर 10-10 किलो ख़त्म हो जाता है. But even then, anything that is more than 4 months, close to 4 months of expiry, we do not use that. आप यहाँ के ओनर हैं, आपने ये समझा, लेकिन ये इसको कन्वे करना आपके स्टाफ को और उनसे ये काम करवाना, इन्फोर्स करना, ये आपके लिए इंडिविजुअल लेवल पे कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल होता है उनसे कम्युनिकेट करना. उनको एंड में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कहा है कि आपको रोज़गार कहीं और मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरा रेस्टोरेंट बंद हुआ, जब आप कोई दूसरे होटल में जाओगे, वो सेठ पूछेगा कहाँ पे काम किया, आप बोलोगे उडीपी होटल में, तो सेठ तो सोचेगा ना ये तो उडीपी होटल बंद करा के आया है. कार्रवाई के इस बवंडर में रेस्टोरेंट और ड्रग एसोसिएशन के सामने भी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. तारीफ भी है और कुछ कड़वे सवाल भी. कानून के दायरे में ये भी होता है कि हर एक आदमी को एक मौका दिया जाता है. इज इनोसेंट टिल इज प्रूव्ड गिल्टी. तो ये सबमिशन है कि आप जो भी एक पत्र व्यवहार करोगे तो इम्प्रूवमेंट नोटिस देना होता है. आप इम्प्रूवमेंट नोटिस दीजिए और उसके बाद यदि वो गलत कर रहा है तो निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई किए. इंडियन होटल रेस्टोरेंट इसके बीच में कभी नहीं आएगा. जो फूड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं या ड्रग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनको डर इस बात का है कि कब उनके यहाँ टीम आ जाए, कब उनके यहाँ रेड हो जाए, कब उन्हें लाइसेंस कैंसिलेशन या सस्पेंशन का सामना करना पड़े. अगर आप फूड प्रोडक्ट के अंदर टेस्ट करना चाह रहे हो, सैम्पलिंग करवाना चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले उन ब्रांड्स को टेस्ट करो, उन ब्रांड की टेस्टिंग सैम्पलिंग करो जिसका मार्केट में स्टेक सबसे ज़्यादा है, बड़ा है. जैसे बड़े पैमाने पे कंज्यूमर जैसे कि मान लो ऑयल की बात करूं, हम घर में रिफाइंड ऑयल खाते हैं या अदर कोई ऑयल्स खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑयल के बड़े ब्रांड कौन से हैं, उन बड़े ब्रांड का मेजर स्टेक कितना है मार्केट में, उन सभी का 10 कंपनियों का ब्रांड बड़े होंगे. 10 आप सैंपल टेस्ट कर लो तो आप ये इंश्योर कर पाओगे कि 80% जनता जो भी प्रोडक्ट महाराष्ट्र में खा रही है या बाकी जगहों पे खा रही है वो सेफ चीज़ें खा रही है. अब सवाल उठता है कि मिलावटखोर इतने बेखौफ क्यों? कानून की कमी या फिर अफसरों की? सच सुनिए. देश में औसतन 5 लाख से 10 लाख की आबादी पर सिर्फ एक FSO यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात है, जबकि अनुपात 50,000 पर 1 होना चाहिए. पूरे भारत में FDA, FSSAI में 40% से लेकर 50% पद खाली पड़े. जो अफसर तैनात हैं वो औसतन रोजाना 12 से 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन मैन पावर नहीं होने की वजह से केस अदालतों में लटक जाते हैं. FSSAI एक्ट 2006 के तहत मिलावट पर जुर्माना और 6 महीने से लेकर उम्र कैद का प्रावधान है, लेकिन लचर अदालती प्रक्रिया के कारण कन्विक्शन रेट यानी सजा की दर 5% से भी कम है. ज्यादातर मिलावटखोर जुर्माने पर छूट जाते हैं. कानून की किताबें पहले भी धूल खा रही थी, कमेटियां पहले भी बनती थी, लेकिन जब कुर्सी पर तुकाराम मुंडे जैसी इच्छा शक्ति वाला कोई अफसर बैठता है तो पूरा सिस्टम हरकत में आ जाता है.
एक आंकड़े के मुताबिक औसतन हर भारतीय जाने अनजाने में रोजाना अपनी खुराक का 15 से 20% हिस्सा मिलावटी या दूषित खाना खा रहा है। तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र में हंटर चलाकर यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो मिलावटखोरों के साम्राज्य को ढहाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या देश को अपने बच्चों को शुद्ध दूध पिलाने के लिए हर शहर में एक तुकाराम मुंडे के ट्रांसफर का इंतजार करना होगा? कानून की किताबें हमेशा से थी, कमेटियां पहले भी थी, पर तुकाराम मुंडे जैसा कोई अफसर अगर इच्छा शक्ति के साथ कुर्सी पर बैठता है तो अकेला एक अफसर भी सिस्टम का कचरा साफ कर सकता है। तो अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में हैं या आने वाले हैं, बड़े होटलों में, छोटे होटलों में या फिर ऐसे सड़क किनारे दुकानों पर अगर आप खाना खाएं और आपके प्लेट का खाना शुद्ध हो तो इसके पीछे भी तुकाराम मुंडे का खौफ काम कर रहा है। स्पेशल शो में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।